तो कई बार एक सामान्य तकलीफ होने के कारण भी हम अच्छे नहीं हो पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपको कमर में दर्द होता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द होता है, तो आप कोई बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसका एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं और आपको कुछ दवा लिख देते हैं। तो दवा खाने से आपका दर्द तो ठीक हो जाता है, परंतु आपको एक एसिडिटी का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को यही प्रॉब्लम था, स्पॉन्डिलाइटिस तो ठीक हो गया है पर अभी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है, चलो एसिडिटी की हमारे पास दवा है, तो आप एक एसिडिटी की दवा लीजिए। अब आप पेन किलर खा रहे हैं, साथ में एसिडिटी की दवा आपको पेंटाप्रेजोल ऐसे करके कोई दवा दे देते हैं, तो ये भी दवा आपको खाना पड़ता है। ये दवा खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस या पेट साफ नहीं होने का, और पेट साफ नहीं होता है तो हेडेक हो जाता है। तो फिर से 15 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को आप बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को एसिडिटी तो ठीक है और कमर दर्द भी ठीक है, पर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, कब्जी रहता है, मैं स्टूल पास नहीं कर पाता हूँ, बार बार जाना पड़ता है, बदबू आता है। तो डॉक्टर के चलो उसकी भी हम दवा दे देते हैं। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दवा देते हैं, और एक कॉन्स्टिपेशन की दवा आप तो एक दवा पेन किलर लेते हैं, साथ में आप उसकी एसिडिटी की दवा लेते हैं, साथ में एसिडिटी को मारने के लिए आप कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने के लिए दवा देते हैं। कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने से आपको क्या होता है, वीकनेस आ जाता है, क्योंकि ये जो कच्चा मल निकल जाता है, खुराक का पाचन नहीं होता है, तो इससे आपको वीकनेस आ जाता है, नींद नहीं आता है, आपका सेक्सुअल ड्राइव खराब हो जाता है, आपको क्रैम्प्स होता है, सारा दिन आपको विचार वायु हो जाता है। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, चलो आप इसके साथ एक नींद की भी गोली लीजिए। तो एक तो आपको पेन किलर दवा देते हैं, एक रोग मिटाने से आपको दूसरा रोग हुआ तो दूसरी दवा लेते हैं, इसके साथ एक तीसरा रोग हुआ तो तीसरी दवा लेते हैं, तो चौथा रोग हुआ तो आप उसके लिए भी आप कुछ साइकेट्रिक्स दवा लेते हैं। ये सब दवा लेने से कारण आपका जो मेटाबॉलिज्म रॉन्ग हो जाता है, और लॉन्ग टर्म आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या आर्थराइटिस है, ऐसे रोगों में आप पेशेंट बन जाते हैं। आप पीछे देखिए कि आपको तो प्रॉब्लम था एक लो बैक पेन के लिए, पर एक दवा एक रोग मिटाने से साथ में हमको 10 रोग गिफ्ट में मिल जाता है। तो ऐसे हम दवा करके हमारा लाइफ को चलाना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन और शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। तो इसमें आपको क्या करने का है, देखो हमारा जो ऋषि मुनियों ने बहुत सारी गिफ्ट दिया है, नेचर के थ्रू दिया है, उनकी भी रिसर्च के थ्रू दिया है, और ये 5000 सालों से चलता आ रहा है। आप उसको जो फॉलो करते हैं तो आप कई हद तक जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, जिन लोगों को आर्थराइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या लंबे को है, या इससे रोगों को जो लोग आधुनिक साइंस में ऐसा माना जाता है कि उसको लाइफ लॉन्ग दवा लेना पड़ता है, पर ऐसे रोगों में मैं आज जो बताने वाला हूँ आप उसको फॉलो कीजिए। 21 दिन फॉलो कीजिए, 90 डेज फॉलो कीजिए, लाइफ लॉन्ग फॉलो कीजिए, और आप एक शरीर का एक पार्ट बना दीजिए आपका लाइफ का 24 आवर्स का। तो आपको 80 साल तक कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ठीक हो सकता है। मित्रों, हमारा जो ऋषि मुनियों था सालों पहले, उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि आप बैठे बैठे ठीक हो सकते हैं। उसका नाम है योगा एंड प्राणायाम। मित्रों, सारी दुनिया 21 जो जून है उस दिन सारा वर्ल्ड में योगा डेज के लिए मनाया गया है, और इससे बहुत सारे बेनिफिट है। तो आज का वीडियो में हम आपको सिंपल बेनिफिट बताएंगे। 10 प्रकार के रोग के लिए आपको 10 योगा करते हैं तो आपका
स्पाइनल कॉर्ड भी ठीक हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो सकता है, कार्डियक मोटिलिटी भी बढ़ सकता है, आपका स्टेमिना भी बढ़ सकता है, आपको नींद अच्छी तरह आ सकता है, अच्छी तरह भूख हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। और बिना दवा का ये सब कुछ सिस्टम बनाया है। देखो, सालों पहले हमारा ऋषि मुनि ने ऐसा सोचा कि ये तो जंगल में रहते थे, उस टाइम कोई जिम बीम नहीं थी, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया। वो बैठे बैठे भी हजारों साल तक वो जीते थे और ये लोग अच्छी तरह उनका लाइफ निर्वाह करते थे। तो ये हमारे मानवता के लिए ये भेंट है। तो ये योगा, आप जो आपके लाइफ में आप योगा अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। क्योंकि कई बार अमुक रोग शरीर में जाने के लिए एक दवा लेते हैं तो इसके साथ 10 दवा और लेते हैं, तो 10 दवा 10 रोग उत्पन्न करता है और आप स्वस्थ अच्छा हो ही नहीं सकते। आप फाइनेंशियली भी पैसा खर्चते हैं तो फिर भी आप अच्छे नहीं हो जाते और मन छोटा हो जाता है, एंग्जाइटी रहता है, सारा दिन भय रहता है कि मैं कैसे स्वस्थ रहूं। मैंने 35 साल में ऐसे लोगों को देखा है कि जिन लोगों को लाइफ लॉन्ग योगा करता भी देखा है तो उनको भी 80 साल तक उनके आंखें भी अच्छा है, मोतिया भी नहीं उतारना पड़ता है, दांत भी अच्छा है, जॉइंट भी अच्छा है, वेट गेन भी नहीं कर पाते हैं, अच्छा उसको डायरेक्ट डिलीवरी है, मेमोरी पावर भी अच्छा है। तो हम क्यों नहीं अपनाएं? और ये प्रूवन साइंस है। पर हमारे मगज में दिमाग में ऐसा कर दिया है कि भाई जिम में जाइए, ऐसे करते हैं तो हमारा बॉडी बिल्ड होता है। ऐसे जरूरी नहीं है। देखो, कई बार आपको 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं मिलता है, पर मैं आपको चौकस मिलता हूँ कि आपका जो भी डायबिटीज है, जो भी ब्लड प्रेशर है, आप योगा करें तो उधर टिक जाता है। आप उसका निरंतर अभ्यास करते हो तो आपका शरीर में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया बढ़ती है। आपका शरीर में खून में ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होता है इतना हमारा शरीर हेल्दी बनता है। और यही एक प्रक्रिया है योग एंड प्राणायाम। योग एंड प्राणायाम में से क्या होता है, हमारा शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, मोटिलिटी बढ़ती है। इससे शरीर में जो भी बैठे बैठे करने का, एक ही आसन में, एक सोते जमे खड़े होके उठते बैठते ही करने का है। और देखो, योग में मन और शरीर की समर्पित भावना है। मन और शरीर को नजदीक लाता है और इससे आपका मन भी स्वस्थ हो रहता है, सुधरता है और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और इसमें थकान नहीं लगता है। आप कोई भी एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो या जॉगिंग करो, वॉकिंग करो या जिम में जाइए, तो शरीर थक जाता है। कई बार यंगस्टर को 1-2 दिन में जिम में जाते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाते क्योंकि सारा दिन उनको काम करना पड़ता है और साथ में खाना भी उनके लिए कई बार अनहेल्दी हो जाता है और टाइम की मारामारी के कारण वो ऐसे नहीं कर पाते। तो आप शुरुआत में 5 योगा कीजिए और प्राणायाम कीजिए, खाली 20 मिनट कीजिए और 21 दिन में देखिए आपके लाइफ में कुछ चमत्कार आएगा। आपका जो छोटा मोटा जो प्रॉब्लम होता है, गैस होता है, एसिडिटी होता है, भूख नहीं लगता है, नींद प्रॉपर नहीं आता है, कई बार लो बैक पेन होता है, बॉडी पेन होता है, तो धीरे धीरे स्टिफनेस चली जाएगी। तो आज हम 10 जो मेन है, जो सिंपल योगा है, योगा तो 15,000 से भी ज़्यादा योगाभ्यास में बताया गया है, पर हमारा जो लाइफस्टाइल में आपको चेंज करने का, तो आप सबसे पहले ताड़ासन कीजिए। ये फिगर में आप देख सकते हैं, 1 मिनट परफॉर्मेंस करने का है। इससे क्या बेनिफिट होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल बनता है, इससे मन स्वस्थ रहता है, शरीर दुखता नहीं है, पैर दुखते नहीं है और गैस एसिडिटी इससे कम होती है, हेडेक नहीं होता है और शरीर का बैलेंस बनाते रहता है। तो ये 1 से 3 मिनट करिए। दूसरा नंबर का है त्रिकोणासन। फिगर में आप देख सकते हैं, खड़े होके आपका एक हाथ दूसरे पैर में और दूसरा हाथ आपके जो शोल्डर है पैरेलल करने का है। 1-1 मिनट परफॉर्म्स करने से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्टिंग्स होता है, इससे जरिए भी आपका एब्डोमिनल और स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड फ्लो बढ़ता है। इससे शरीर में जहाँ भी वेयर एंड टेयर है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है, रिफ्लेक्ट आइज है, आँख थक जाता है, रिफ्लेक्ट जो आपको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट होता है, IBS है, ये सब शांत हो जाता है और नर्वस फोर्स भी बढ़ता है। इससे आपको थकान नहीं लगता है, लो बैक पेन में काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी काम करता है और ये साथ में आपका मसल्स एंड जॉइंट का रिथमेटिक शैली में प्रक्रिया करता है, इससे स्ट्रॉन्ग बनता है। 3rd नंबर का जो है पवन मुक्तासन।
आपको सो जाने का है और पैर के बल आपका पेट को दबाने का है। इससे आपका लोअर ग्रोइन एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जिनको हरसमसा का प्रॉब्लम है, ये भी ठीक हो जाता है और अच्छा हो जाता है। 4 नंबर का है सल्पासन। सल्पासन में आपको जो नेक है ये पीछे ले जाने का है और सोने का है और छाती का पार्ट ऊपर लेने से इसे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्टिफनेस कम हो जाती है। जिन लोगों को शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, हेडेक है, ऑक्सीपिटल हेडेक है, नींद नहीं आता है, वो 1 से 3 मिनट ये जो प्रक्रिया करते हैं तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। आगे चक्रासन है, तो चक्रासन में सोते सोते खाली जिन लोगों को होता है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो चक्रासन भी थोड़ा डिफिकल्टी है, थोड़ा अभ्यास करोगे तो चक्रासन भी कर सकते हैं। तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड एंड एब्डोमिनल का ट्विस्टिंग होता है, सी आकार बनने का है। इसे क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन पैरों में और छाती के पार्ट में, हार्ट के और लंग्स के पार्ट में बढ़ जाता है। इससे आपका जो लंग्स है, हार्ट की मोबिलिटी कैपेबिलिटी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। कहाँ भी आपको कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिन लोगों को नली दब जाती है और कोरोनरी इनसफिशिएंस हो जाती है, इसमें भी कोलेटरल सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये चक्रासन इज अ ग्रेट आसन, आप भी 1 से 3 मिनट कर सकते हैं। आगे का जो आसन है ये भुजंगासन। भुजंगासन में आपको पेट बल सोने का है, दोनों हाथ से लेके शरीर का ऊपर का भाग ऊंचा करने के ग्रोइन के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बढ़ता है। इससे आगे जाते हैं तो धनुरासन आप कर सकते हैं। धनुरासन में सो जाने का है और दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़ने का है, सी आकार, धनुष जैसा आकार बनाने का है। इससे क्या होता है, शोल्डर है, स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन होता है। जो आपका हीप जॉइंट है, जिनको नेक्रोसिस का प्रॉब्लम है और जो लोग रोमेटोइड आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स है, उसको जो जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इससे रिस्टोर्स जॉइंट्स होता है और जॉइंट को हेल्दी बनाता है। मित्रों, आगे जो है ये आप नवासन करके आसन है, दोनों हाथ ऊंच करके सी आकार करने से आपका छाती का पार्ट और जो गुदा का पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मोटिलिटी बढ़ता है, सेक्सुअल ड्राइव बढ़ता है और मूत्र मार्ग में स्टोन होता है, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शंस होता है। और जिन लोगों को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छी तरह अच्छा कर सकता है। मित्रों, टाइम नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास मोबाइल है और इंटरनेट है, आप जरूर कीजिए। स्वस्थ का के लिए आप करोगे तो आपको कोई दवा लेना नहीं पड़ेगा, नहीं तो एक रोग अच्छा करोगे तो 10 रोग का आमंत्रण आप खुद देते हैं और आप खुद रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो शरीर के समझने के लिए शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज भी जरूर है और आप योग को आपका एक लाइफस्टाइल बना दीजिए। हर रोज 20 मिनट योगा कीजिए, ज़्यादा नहीं तो भी आप देखिए आपका शरीर 24 आवर बहुत सक्षम रहता है। क्योंकि समाज में खाने पीने में मिश्रण है, हवा में पॉल्यूशन है, पानी में भी पॉइजनस है और हम जो भी खाना खाता है इसमें एडल्ट्रेशन है। तो ये जो भी है, इसको सामने शरीर को टकाने के लिए एक ही हमारे पास है, ये योग एंड प्राणायाम। मित्रों, आप धीरे धीरे उसका अभ्यास कीजिए। आपके पास एक गुरु चाबी है, आपको कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, आप चौक्कस स्वस्थ हो सकते हैं। पर इसके लिए आपको मन को तैयार करिए और आप योग अपनाइए। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।